बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स में मीडियन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो मीडियन के लिए भी हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं, एक होता है हमारे पास ग्रुप डाटे के लिए और एक अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो लेट सपोज कि आपके पास जो है ना डाटा गिवन है वो अनग्रुप्ड है। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डाटा हो ना अगर हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला था n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके लिए है? अगर हमारे पास डाटा अनग्रुप्ड है, मीडियन फाइंड करने के लिए अगर डाटा अनग्रुप्ड है तो उसके लिए हम ये वाला जो है ना फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है लेकिन डाटा ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है ये हमें कैसे पता चलता है? मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी भी डाटे के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन हो, ठीक है, तो वो डाटा हमारे पास होता है ग्रुप्ड। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो तो डाटा हमारे पास होता है अनग्रुप्ड। लेट सपोज हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 2 4 6 9 7 3 2 कुछ भी। ठीक है, और यहाँ फिर 6 लिख लिया मैंने। ठीक है, लेट सपोज कि ये जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है ना, ये हमें कैसे पता चला कि ये ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है? अब देखिए, इस डाटे के साथ फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, यानी कि एक और टेबल नहीं दिया हुआ आपको कि आप बता सकें कि ये हमारे पास जो है ना फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम कह लें कि ये डाटा जो है ना हमारा ग्रुप्ड है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा डाटा अनग्रुप्ड है। अब एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इन सबको मैं काउंट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास आ जाती हैं 8 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, लेट सपोज इवन और ऑड, ये भी दो हमारे पास जो है ना कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, और ये हमारे पास जो है ना ऑड डाटा की ऑब्जर्वेशंस हो ना, फिर हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज कि मैंने ना यहाँ पे एक और वैल्यू बढ़ा लिया 3। ठीक है, अब ये मेरे पास ऑड हो गई हैं वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम क्या करेंगे कि इन n इक्वल हो जाएगा इस 9 के, कि 9 ऑब्जर्वेशंस है। हम क्या करेंगे 9 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी इसी फार्मूला लगाएंगे, उसमें हमने n की जगह 9 लिखा और ये हमारे पास हो गया टोटल 10 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब हम देखेंगे कि पहले हमारा डाटा अरेंज है कि नहीं। डाटा अरेंज नहीं है, तो मीडियन में क्या करते हैं, पहले डाटे को अरेंज कर लेते हैं। तो इनमें सबसे छोटा क्या भाई 2 है, उसके बाद फिर क्या है 2, फिर 3, उसके बाद 4, फिर 6 है, अगेन 6 है, और 3 भी 2 टाइम्स है, फिर 7 है, और उसके बाद 9 है। अब इनमें मैं देखूंगी अरेंज डाटे में हमारे पास फिफ्थ वाली वैल्यू कौन सी बन रही है। ये जो है ना, ये हमारे पास वैल्यूज है कि कौन सी वाली वैल्यू। ठीक है, ये फिफ्थ वैल्यू हमने देखनी है इसमें से 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो 4 है ना हमारे पास, ये हमारा मीडियन है। तो हम लिखते हैं कि 4 हमारा मीडियन है। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास जो है ना डाटा जो है ना कह लें आपके ग्रुप्ड है, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डाटा है वो ग्रुप्ड है? तो ग्रुप डाटे के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो है हमारे पास L + H/F n/2 - C। अब इस मामले को तो हमने देख लिया, इसके लिए फिर इसका मतलब है हमारे पास जब डाटा ग्रुप्ड होगा ना, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी होगी। F बता रहा है कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी होगी। लेट सपोज मैं डाटा ले लेती हूँ, मेरे पास x है 2 3 4 5 एंड 6। ये मैं आसान सी ऑब्जर्वेशन इसलिए लेती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहे। ये मेरे पास आ गया x, और f मैं खुद से ले लेती हूँ कि मेरे पास है 2 4 11, कोई भी ले लें आप वैल्यूज, 8 एंड 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या इस फार्मूले के मुताबिक, हमें f चाहिए, हमें हाइट फाइंड करनी है कि हमारे जो डाटा है उसकी हाइट कितनी है, और उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री क्या बन रही है। ठीक है, अब लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास कैसे आएगी, ये हम किस तरह से पता करेंगे कि हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? इसका मतलब है हमें एक जो है ना कॉलम बनाना पड़ेगा क्लास बाउंड्रीज का। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है ना हमें चाहिए वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, सी हमारा क्या भाई क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। अब ये हमारे पास जो है ना कुछ बनने वाले हैं कॉलम्स। अब मैं इस फ्रिक्वेंसी जो है ऐसे ना क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बना लूँगी, और वो कैसे बनती है कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन गिवन है फर्स्ट वाली ऐसे आ जाती है, सेकंड वाली हमारे पास कैसे आएगी, इस 2 में मैं अगर ये वाला 4 ऐड कर दूँ ना, यानी कि ये जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें पिछली वाली भी ऐड कर दें, तो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमारे पास ये 6 बन गया। अब इस 6 में ये 11 ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 17। अब इस 17 में ये 8 ऐड होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 17 25।
ठीक है। अब इस 25 में 3 ऐड करो तो हमारे पास आ जाएगा 28। यहाँ से अगर हम इनको भी काउंट कर लें तो हमारे पास कितने बनता है, ये हमारे पास बन जाएगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो ये मेरे पास ये भी 28 है और हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो भी 28 बनी है। तो अगर आपने देखना हो कि हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो बनी है वो ठीक बनी है कि नहीं, तो हम यहाँ से देख लेते होते हैं कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी होता है उसका कॉलम और उसका जो सम आता है वो इक्वल होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की लास्ट वाली वैल्यू के। अब क्लास बाउंड्रीज हैं वो कैसे बनती हैं, हमारे पास तो है ही दो, हम इसकी क्लास बाउंड्री कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो है ना देख लेना हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो नहीं थे एक्स की वैल्यूज में, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी गिवन है तो वो नहीं है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, हम वो एक्स की वैल्यू से बना लेंगे। और वो बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना इन दोनों की हाइट कितनी है, यानी कि 3 है ना और ये 2, यानी कि 3 में से 2 को माइनस करो 1, 4 में से 3 को माइनस करो 1, 5 में से 4 को माइनस करो 1, यानी कि सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी हाइट हो गई, इसको हम एज कहेंगे ना, जो हाइट है हमारे पास, हाइट जो है ना वो हमारे पास है 1 आ गई हुई है जो हाइट है। नेक्स्ट क्या करेंगे हमने क्या करना है, अब 3 में से हमने 2 को जो है ना माइनस करना है, यानी कि 3 में से माइनस करना है 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1। इस 1 को हमने डिवाइड कर देना है 2 पे। ठीक है, जब इस 1 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब इस 0.5 को इस 2 में से मैंने माइनस भी करना है और इस 2 में ऐड भी कर देना है और मेरी क्लास बाउंड्रीज बनती जाएंगी। यानी इस 2 में से अगर मैं 0.5 माइनस करूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1.5। ठीक है, और अगर मैं इसमें से ऐड करूं तो मेरे पास बन जाएगा 2.5। इसमें भी 3 में से अगर मैं माइनस करूँ, 3 में से 0.5 को माइनस करना है और उसमें ऐड भी करना है, तो 3 में से माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2.5 और यहाँ पे मेरे पास बन गया 3.5, 3.5, 4.5, 4.5, 5.5, 5.5 एंड 6.5। तो सब में इनमें क्या किया, ये कैसे बना है, मैंने जो है यहाँ पे किया क्या है, जो इनका था ना हमारे पास हाइट, यानी कि 3 में से 2 को माइनस करके उसको डिवाइड कर देना है 2 पे, आपके पास 0.5 आ जाएगा। उस 0.5 को एक दफ़ा इसमें से माइनस करना है और एक दफ़ा इसमें ऐड करना है और इस तरह से हमने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। जब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाए फिर सिंपल हमें चाहिए क्या भाई, अब देख लें इसमें फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या बन रही है यहाँ पे, तो हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी बन रही है 11, तो हम ये वाला पूरा कॉलम ले लेंगे। ठीक है, ये वाला जिसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 11 है। अब इस फॉर्मूले में हमने इस चीज़ को जो है ना मद्देनजर रख के सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें चाहिए लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, लोएस्ट क्लास बाउंड्री, तो वो हमारे पास है 3.5, क्योंकि हमने इस वाले कॉलम को देखना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3.5 प्लस हाइट हमने निकाली थी तो वो 1 थी, क्योंकि 3 में से 2 माइनस किया 1। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है भाई, इसकी 11 है। ठीक है, और एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, हम इनको जो है ना करेंगे ऐड करके और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 पे। ठीक है, तो हम अगर इनको ऐड करें तो ये 5 हो गया, 9 और 5 14, 14 और 6 में हमारे पास आ गया 20, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, और हमारे पास जो सी आता है ना, यानी कि क्लास फ्रिक्वेंसी, वो हमने जो हमारे पास गिवन होता है ना, जो हम पूरी की पूरी स्टेटमेंट पूरी लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर वाला जो होता है ना, हमने वो वाला लेना होता है क्लास फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 6, तो हम 6 लेंगे यहाँ से। अब क्या करना है, 3.5 ऐसे आ जाएगा प्लस 1/11, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, यानी कि 10 माइनस 6। 10 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा 10 में 6 माइनस किया तो 4 आ गया। अब 4 को हम डिवाइड कर दें 11 पे, 4 को हमने डिवाइड किया 11 पे तो हमारे पास आ गया 0.36, क्या आ गया 3.5 प्लस ये हमारे पास डिवाइड हुआ ना ये दोनों वैल्यूज, तो आया 0.36। ठीक है, अब 3.5 में हम ऐड कर देंगे 0.36 को, तो हमारे पास बन जाएगा 38 यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ 3.863। तो ये हमारे पास बन गया मीडियन, यानी कि हमने इस तरह से मीडियन फाइंड कर लिया। तो मैंने आपको ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए जो है ना मीडियन सॉल्व करना सिखा दिया है। होप्स आपको समझ आ गई होगी और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।